महल्ला पहला। सभे कंत सहेलिया, सगलिया करहै सीगार। गुरु प्यारी साध संगत जी, श्री गुरु नानक देव जी महाराज, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर 54 अंग 54th अंग के ऊपर ये शब्द सुशोभित कर रहे हैं। आपने शायद नोट किया कि ये शब्द की शुरुआत ऐसा नहीं हो रही श्री राग या महाराज ने राग का नाम लिया हो। महाराज ने सिर्फ लिखा है महल्ला पहला। तो पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र मुखारबिंद से ये शब्द उच्चारण हो रहा है। अब साध संगत जी, ऐसे भी दुनिया में कई लोग हैं जो ये डाउट करते हैं कि यहाँ पे ये नहीं लिखा, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा। हम लोगों की समझ, हम लोगों की बुद्धि इस चीज़ को नहीं पकड़ सकती कि गुरु महाराज ने यहाँ पे राग का नाम क्यों नहीं लिखा या बाकी जगह पे महाराज ने क्यों लिखा है। ये सिर्फ गुरु नानक देव जी महाराज जानते हैं। हमारा फ़र्ज़ क्या है, जो गुरु महाराज कर रहे हैं उसको आंखें बंद करके अपने मन और तन को पूरी तरह से गुरु महाराज के चरणों में न्योछावर करके गुरु महाराज के किए हुए को माने। सो आइए, बहुत ही प्यार से गुरु महाराज सुहागनों की बात कर रहे हैं, सहेलियों की बात कर रहे हैं, आत्मा और परमात्मा की बात कर रहे हैं। बड़े प्यार से समझाएंगे। देखो साध संगत जी, एक तो है सुहागन जो हार श्रृंगार करती है अपने पति को रिझाने के लिए, अपने पति की खुशी पाने के लिए, और दूसरी तरफ हो जाते हैं पखंडी। वो भी हार श्रृंगार करते हैं, पाखंडी लोग जो दिखावा करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को रिझाने के लिए नहीं करते। वो दुनिया को पागल बनाने के लिए, दुनिया को चप्पू चलाने के लिए, दुनिया के ऊपर झूठा जाल बिछाने के लिए ये पाखंड रचाते हैं। तो बड़े ही प्यार से गुरु महाराज इस शब्द के अंदर आज हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शब्द थोड़ा बड़ा है तो जितना ज़्यादा हो सकेगा समझेंगे। महाराज कृपा करें और अपना जो ये अकाली ज्ञान है, अकाल पुरख वाहिगुरु जी का अकाली ज्ञान, अकाल का ज्ञान मतलब कि जो समय से दूर है, जो समय की पाबंदियों में नहीं आता, वो ज्ञान गुरु महाराज का हमारे हृदय में बसे, हमारी बुद्धि में बसे, हम समझ सकें और सुहागन बन सकें और पाखंड से दूर हो सके। सब्बे कंत महेलिया, सगलिया करहै सीगार। महाराज कहते हैं जितनी भी जो औरतें हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, वो सब की सब समझ लो अब परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु की स्त्रियां, पत्नियां हैं। सभे कंत महेलिया मतलब कि कंत हो गया परमेश्वर, हस्बैंड, महेलिया मतलब उसकी स्त्रियां, सगलिया करहै सीगार, सारे श्रृंगार करती हैं। श्रृंगार का मतलब नित्यनेम करती हैं, जाप करती हैं, सेवा करती हैं, संगत की सेवा, गुरु महाराज की सेवा, मीठा बोलना, किसी को दुख नहीं देना, किसी को धोखा नहीं देना, अगर कोई कुछ कह भी दे तो भी चुप करके पी लेना, बर्दाश्त कर लेना, ड्रामे नहीं करने, अपनी कह लो चतुराइयों से लोगों का दिल नहीं जीतना, बल्कि परमेश्वर भाव में अपने आप को कुछ समझना ही नहीं। ये है श्रृंगार करने के तरीके साध संगत जी। गणत गणावण आया, सोहा वेश विकार। पर साध संगत जी, प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आ जाती है। अब महाराज तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सुहागन की, ठीक है ना, पर होते होते क्या होता है कि कई ऐसी सुहागन होती हैं जब हिसाब किताब करने का समय आता है, मतलब मान लीजिए कि शादी तो हो गई पर बाद में पता लगा कि अरे उसका तो कहीं और चक्कर चल रहा था, बाद में पता लगा अरे उसको तो खाना ही बनाना नहीं आता, बाद में पता लगा अरे वो तो गुरबाणी का जाप करती नहीं है, वो तो सुबह ही 10 बजे सौ के उठेगी तो बेचारी घर का काम शुरू कब करेगी, तो वो आशा दीवार कब सुनेगी, वो नित्यनेम का पाठ कब करेगी।
बाद में पता लगता है कि अरे यार इसका तो ध्यान सारा अपनी सहेलियों की तरफ ही है, रोज़ इसने किटी पार्टी में चले जाना है, कभी जिम में चले जाना है, कभी कहीं, इसको घर की तो परवाह ही नहीं है, बस घर से तो इसने बस माल बटोरना और बाहर निकल जाना है। बाद में पता लगेगा कि यार इसका तो बच्चों की तरफ कोई ख्याल ही नहीं है, बच्चे ना ये पैदा करना चाहती है, ना ये बच्चों का कोई इसके मन में कोई ख्याल है, तो हमारा घर आगे कैसे बढ़ेगा। बाद में पता लगता है अरे यार ये लड़के ने तो मेरे को बड़ा झूठ बोला, इसका तो पहले से कहीं चक्कर चल रहा था और ये तो ज़बरदस्ती शादी कर ली, तो रात को बहुत देर देर तक घर से आता है। हम अब भले ही स्त्री है भले ही पुरुष है, आत्मा तो परमात्मा की है ना। तो ये महाराज कह रहे हैं गणत गणावन आया, जब अकाउंट सेटल करने का टाइम आता है ना, जब अकाउंटेंट बंदा जो है, जब पता लगता भेद खुलते हैं, सोहा वेश विकार, तो जितनी भी श्रृंगार किए हुए थे ना वो सब के सब कह लो कि एक तरीके से झूठे निकलते हैं। पाखंड प्रेम ना पाइय खोटा पाज खुआर, महाराज कहते हैं कि सारा का सारा जो प्यार है मोहब्बत है वो सब की सब एक तरीके की पाखंड की गेम थी। खोटा पाज खुआर, महाराज कहते हैं जो कह लो कि उन्होंने पाज रचाया ना, एक तरीके का ढोंग रचाया, वो सब खुआर निकला, वो झूठा था, वो सब खुआर ही निकला। ये महाराज उन स्त्रियों की बात कर रहे हैं साथ संगत जी, जो दुनिया के सामने तो अपने आप को बहुत चतुर समझेंगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को चालाक समझ के उनके सामने गिड़ा के रोएंगे, बाद में ऐसे पीछे से वार करते हैं कि बंदा ना आगे का रह जाता है ना पीछे का रह जाता है। हर जियो एओ पिर रावै नार, महाराज कहते हैं कि हर जियो एओ पेर रावै नार। अब महाराज देखो जो पहली पंक्ति में कहा है ना कि भी हरि के साथ जो प्यार डालना है वो समझ लो कि एक सच्ची नारी का प्यार, जिसके अंदर कोई पाखंड नहीं है, जो कोई गेम नहीं खेल रही, जो बिल्कुल भोले भाव से पड़ी है साथ संगत जी, कोई लेना देना ही नहीं है उसको दुनिया से, वो आत्मा परमेश्वर की खुशी लेती है। तुद भावन सोहागणी अपनी अपनी कृपा लह सवार रहाओ। महाराज कहते हैं जो सुहागन आपको अच्छी लग जाती है ना उसको आप अपनी कृपा से सवार देते हो। प्रसाद संगत जी सवाल ये आता है कि महाराज आपको सुहागन अच्छी कौन सी लगेगी। बात वहीं आ जाती है, वही सुहागन अच्छी है जो तन से मन से अपने आप को न्योछावर कर चुकी है। जो तन से तो कपड़े डाल ले सुहागन के और अंदर मन के अंदर उसके छल कपट हो तो फिर बात नहीं बनती है। तो साध संगत जी ऐसे ही गुरु महाराज के समय में भी एक 100 सुहागन नाम का एक पाखंडी था। एक याद आ गया किस्सा सुहागन के नाम से। गुरु नानक देव जी महाराज के समय में वो 100 सुहागन जो थी वो बहुत ज़्यादा श्रृंगार करती थी और दिन के समय तो उसने अपने आप को कहना कि मैं बहुत परमेश्वर के वाहिगुरु के बहुत नज़दीक हूँ, मेरे भगवान मेरे साथ ही है, और रात को कमरे में घुस के उसने गलत काम करने, औरतों के साथ गलत व्यवहार करना, उनके साथ प्रेम मोहब्बत की बातें करके और अश्लील काम करने। तो गुरु महाराज जब उस पिंड में पहुँचे, महाराज ने कृपा की तो महाराज ने पता किया कि भी यहाँ पे कोई 100 सुहागन है। कहते हाँ महाराज है। तो महाराज कहते बताओ। उनके घर के बाहर पहुँच गए। महाराज भाई मर्दाना जी को कहते मर्दानिया ये आज ना 100 सुहागन का जो है वो पर्दाफाश करना है। महाराज भाई मर्दाना जी थोड़े से मतलब चिंतित हो गए, घबरा गए। महाराज इसको तो सारे मानते हैं इतना और इसकी तो बड़ी चढ़त है यहाँ पे, तो ऐसे कैसे बात बनेगी, तो हमारे उल्ट हो जाएगा। महाराज कहते नहीं कुछ भी उल्ट नहीं होगा, तू चलता चल देखता जा। तो महाराज गए, महाराज ने दरवाज़ा खटखटाया। कहते 100 सुहागन जी आपको मिलने के लिए साधु महात्मा आए हैं। तो वो कहते कि ये रात का समय, इस समय तो कोई नहीं मिलेगा, ये कोई समय नहीं मिलने का, सुबह आना। तो गुरु महाराज ने फिर दोबारा एक बारी दरवाज़ा खटखटाया। वो महाराज को दोबारा से मना कर दिया उन्होंने। ये उसी तरीके के बंदों की बात हो रही है साथ संगत जी। 100 सुहागन जो जिसने अपना नाम ही रखा था 100 सुहागन।
तो साध संगत जी महाराज ने फिर, आपको पता है गुरु नानक देव जी महाराज अगर किसी के पास पहुंच जाते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि उसका नुकसान करना चाहते हैं। महाराज तो आध्यात्मिक तौर पे उसका भला करना चाहते हैं। महाराज की सारी कह लो कि गेम ही यही है कि महाराज मनुष्य जूनी में कल्याण करना चाहते हैं। तो महाराज ने पर्दा जो था वो खोल दिया सारा, और सबके सामने जो था वो उसका किस्सा जो था निकल आया बाहर भी, ये तो ऐसे काम कर रहा है, वैसे काम कर रहा है। फिर महाराज ने ये उपदेश दे के, शब्द गुरु का उपदेश दे के, जैसे अभी शब्द महाराज ये उच्चारण कर रहे हैं ना, ये शब्द गुरु का महाराज ने उपदेश दिया और उसको वाकई में ही परमेश्वर की सुहागन बनाया। उसको वाकई महाराज ने अच्छे रास्ते पे चलने के लिए मजबूर किया। जहाँ पे भी महाराज जाएं, महाराज के पास कोई आ जाए तो महाराज को बोलना, अरे उसके पास जाओ, 100 सुहागन के पास जाओ, आपको बच्चा वो 100 सुहागन दे देगी। महाराज को बोले महाराज बीमारी ठीक कर दो, महाराज कहे अरे वो 100 सुहागन के पास जाओ, वो तुम्हारा बीमारी ठीक कर देगी। तो ऐसे करते करते महाराज ने उसका प्रचार किया और उसको शब्द गुरु के साथ जोड़ के उसको वाकई परमेश्वर की सुहागन बनाया साध संगत जी। तो इसी तरीके से महाराज हमें उपदेश दे रहे हैं, गुर शब्दी सी गारिया तन मन पिर कै पास। महाराज कहते हैं जो सही सुहागन है वो उसने अपने आप को श्रृंगार लगाया है गुरु के शब्द का, उसका तन और उसका मन पिर के पास है, अपने प्रीतम के चरणों में ही रहता है। दोए कर जोड़ खड़ी तकै सच कहे अरदास। महाराज कहते हैं जो सही सुहागन है ना, जो अंदर से सुहागन है, जिसने अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर किया है, वो दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हुई है। कहाँ खड़ी है? सच कहे अरदास। वो अरदास कर रही है दोनों हाथ जोड़ के कि महाराज मेरे पे कृपा करो, मुझे अपने में एक मिक कर दो। लाल रत्ती सच भै वसी भाए रत्ती रंग रास। महाराज कहते हैं वो लाल रंग में रत्ती हुई है। किस लाल रंग में? अपने पति परमेश्वर के प्यार के लाल रंग में। उसको और कुछ नज़र ही नहीं आता, गुरबानी के अलावा, सिमरन के अलावा, भक्ति की बात के अलावा। कोई लालच दे दो, 100 करोड़ रुपया रख दो, उसने पलट के भी नहीं देखना हो पैसे की तरफ। उसको सिर्फ सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु के जाप से मतलब है। हाँ साध संगत जी, पैसा गुजरान है, रोटी खानी है तो रोटी पैसे के साथ ही आएगी। अगर नहीं है पैसा तो फिर परमेश्वर किसी के हाथ भेज देगा। तो ऐसा नहीं है कि बिना माया के सब हो जाता है। महाराज ने माया बनाई भी तो तभी है ना कि काम काज चलता रहे दुनिया का और सब होता रहे। पर महाराज इस माया से ऊपर उठने का ज्ञान दे रहे हैं। पाहे रत्ती रंग रास। महाराज कह रहे हैं ऐसे रंग में रत्ती हुई है, ऐसे भावना के रंग में रत्ती हुई है, ऐसे डर में रत्ती हुई है कि मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज़ ना हो जाए, मेरा प्रभु मेरे से कभी ओझल ना हो जाए, मेरी आँखों के सामने से हमेशा मेरे आस पास मेरे इर्द गिर्द रहे। प्रिय की चेरी कांढी है, लाली मान नाओ। महाराज बड़े प्यार से कह रहे हैं साध संगत जी, प्रिय की चेरी कांढी है। महाराज कहते हैं देखो, एक तो होता है ना साध संगत जी की हमारे घर में मान लीजिए कोई 2 4 5 10 नौकर काम कर रहे हैं, पर उनमें से कोई एक ना एक होगा जो समझ लो कि मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक होगा हैं। इसी तरह से साध संगत जी एक बारी अगर किसी के साथ प्यार पड़ जाए ना तो फिर कोई उम्र कोई रंग कुछ नहीं नज़र आता। फिर तो ये समझ लो कि मतलब वो सबसे ज़्यादा चहीती, जिसको हम कह देते हैं फेवरेट कह देते हैं। महाराज कहते हैं कि इतना प्यार करें, ऐसा प्यार करें, अपने आप को ऐसा सरेंडर किया जाए कि हम प्रिय की चेरी, हम सबसे ज़्यादा फेवरेट बन जाएं अपने परम आत्मा की, अपने प्रभु की। क्योंकि स्त्रियां तो बहुत हैं, सारी स्त्रियां ही हैं परमेश्वर की, पर उनमें से कौन सबसे नज़दीक है, सबसे प्यारी है, ये महाराज कह रहे हैं कि अपने आप को लाली माने नाओ,
महाराज जी कह रहे हैं कि अपने आप को इतना ज़्यादा उसके चरणों में सरेंडर कर दो, नाम जप जप के ऐसा अपने ऊपर रंग चढ़ा लो कि वो कहे अरे हाँ ये है मेरा बच्चा, सबसे प्यारा बच्चा है, जो हमेशा मुझे याद करता रहता है, जो हमेशा शुक्राने में रहता है, जो हमेशा निम्रता में रहता है, जिसके मुख पे हमेशा मिठास रहती है, जो हमेशा दूसरों के कह लो कहे हुए पे गुस्सा होने की बजाय उनके गुस्से को ठंडे करने की अरदास करता है। ये है मेरा बच्चा। साची प्रीत न टुटई, साचे मेल मिलाओ। महाराज कहते हैं ऐसा मेल मिला देते हैं परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु की वो सच्ची प्रीत कभी टूटती ही नहीं है। किनकी? उन सच्ची सुहागन स्त्रियों की। स्त्री मतलब आत्मा। शब्द रत्ती मन वेद्या, हाँ सद बलिहार जाओ। महाराज कहते हैं शब्द के अंदर जो है ना साध संगत जी हमारा मन रत्ता रहेगा। एक होता है साध संगत जी, मान लीजिए कोई फेविकॉल है और आपने फेविकॉल से एक पेपर को गत्ते पे कागज़ पे बोर्ड के ऊपर चिपकाया। पर एक होता है वेद्या। वेद्या मतलब जब कान को छेदा जाता है, लड़कियों के बच्चों के नाक को छेद लेते हैं, मोरी कर देते हैं अंदर से, वेद्या। महाराज कह रहे हैं इतना शब्द से प्यार हो कि हमारा मन विद्या जाए, हमारा मन जो है उसके अंदर ऐसा घुस जाए, ऐसा खुंज जाए कि वो वेविकॉल के किसी चक्कर में रह ही ना, सीधा अंदर ही घर कर गया। हाँ सद बलिहार जाओ। महाराज कहते इतना प्यार हो कि मन के अंदर विद्या जाए उसका नाम, और उसको हम बलिहार 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 जाए। ये साध संगत जी ये सब प्यार की बातें हैं जो गुरु महाराज बड़े ही प्यार से समझा रहे हैं। तो साध संगत जी आधा शब्द है यहाँ पे समाप्त होता है। अब बाकी के आधे शब्द की विचार हम कल करेंगे। ये 100 सुहागन के प्रति जो महाराज की वाणी है कि भी सच्ची सुहागन महाराज की कौन बने, कैसे बने, अभी आगे आने वाले शब्द के अंदर महाराज जो है ना बड़ी ही ताड़ना के साथ समझाएंगे कि तू क्या अपनी ज़िंदगी में कर रही है, सारी ज़िंदगी तूने ख़राब कर दी। ऐसी ऐसी बातें महाराज करेंगे तो इसकी टोन जो है शब्द की बिल्कुल एकदम थोड़ी सख्त हो जाएगी। वो हम कल के शब्द में हाज़िरी भरेंगे।